हेलो एवरीवन। बीए बीएससी मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशंस। तो रिलेशंस आपने पहले भी पढ़े होंगे क्लास 11th में। रिलेशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिलेशंस की डेफिनेशन क्या होती है। मान लो कि हमारे पास दो सेट्स हैं, ए और बी। ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is a सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हमारे पास ये डेफिनेशन होगी कि रिलेशन, अगर मान लो हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं तो रिलेशन ए से लेके बी तक वो एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स अगर हम लिखें, अगर मुझे सिंबल्स की फॉर्म में लिखना हो तो सिंबल्स की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है रिलेशन की। आगे हम जो कुछ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एक्स वाई है, एक्स कॉमा वाई, जो कि मेंबर है रिलेशन का। हम इसमें बोलेंगे कि बिलोंग्स टू कैपिटल आर मेरा एक रिलेशन है। और इसको हम और कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स रिलेटेड टू वाई। ठीक है, इसका एक डिनोशन होता है एक्स रिलेटेड टू वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कि एक्स कॉमा वाई जो है वो आर को बिलोंग नहीं करता, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे ऐसे कि डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा ये वाला कि एक्स और वाई एलिमेंट्स अगर बिलोंग करते हैं तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, अगर बिलोंग नहीं करते तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। अब आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है कि मान लो हमारे पास कोई एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और हमारे पास कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं A, B। अब ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, वन को लेंगे, वन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी वन को बी से करेंगे, तो हमारे पास एलिमेंट्स तैयार हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट तैयार हुआ 1A, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा 1, B, थर्ड एलिमेंट क्या होगा, फिर जब वन का खत्म हो चुका है फिर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, A, 2, B, देन 3, A, 3, B। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी सेट तैयार हो गया। अब इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ए क्रॉस बी हैज़ 6 एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स इसमें 6 हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे पास हो गया 6 एलिमेंट्स। अब एक चीज़ और है इसके अंदर कि अगर हमारे जैसे कि एज नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास इसके अंदर कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ऐसे। अब देखो हमारे हम इसके अंदर बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं। जैसे ए क्रॉस बी एक सेट है मेरे पास, अब मैंने बोला कि 1, A ये भी एक सबसेट है इस पूरे सेट का। ठीक है, अगर 1, A और 1, B ले लें तो ये दोनों मिला के भी एक जो सेट बनेगा नया वो सबसेट होगा इस कंप्लीट सेट का। तो ऐसे हम बहुत सारे सेट बना सकते हैं, बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं, सॉरी। तो कितने सबसेट होंगे ऐसे, अब हम हर एक तो सबसेट बना नहीं सकते कि हम पहले 1, A को बोलें फिर हम 1, B को बोलें। 6 सबसेट तो ऐसे ही बन जाएंगे। फिर हम 1A और 1B को लेके चलेंगे, 1A और 2A को लेके चलेंगे, 1A और 2B को लेके चलेंगे। तो ऐसे हमारे पास काउंटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको शो कैसे करना है हमने। अब इसको शो करने के लिए ऐसे है कि हमारे पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, इसमें हम क्या करेंगे 2 लिख के उसकी पावर में जितने एलिमेंट्स हैं उसको हम इसकी पावर में रख देंगे। तो हमारे पास 2 की पावर 6 क्या आंसर होता है 64। इसका मतलब इसके 64 सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 64 सबसेट्स बनेंगे। और कुछ मैं तुम्हें एग्जांपल बता देता हूँ कि कैसे कैसे रिलेशंस, कैसे कैसे सबसेट्स बन सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट सबसेट हम बना सकते हैं रिलेशन R1। फर्स्ट सबसेट हम क्या बना सकते हैं, 1, A ले लिया हमने उसमें से, 2, B ले लिया, 3, B। ठीक है, तो ये इन्हीं में से मैंने एलिमेंट्स निकाले हैं, तो ये एक पूरा सबसेट हो गया इस पूरे सेट का। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली मान लो मैंने कोई और एक रिलेशन बनाया जिसमें 1, B एलिमेंट है, 2, B एलिमेंट है। ठीक है, सिमिलरली हमने कोई और रिलेशन बनाया जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट अगर नहीं होता उसको हम 5 बोलते हैं। ठीक है, कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब एक कुछ नोट करने लायक कोई चीज़ है, वो नोट करने लायक चीज़ एक डेफिनेशन वो क्या है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ऑल्सो कॉल्ड ए बाइनरी रिलेशन। अब ए टू बी से अगर कोई रिलेशन हम कर रहे हैं उसको हम बाइनरी रिलेशन भी बोलते हैं।
क्योंकि हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स हैं वो टू टू एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, मतलब कि इस फॉर्म में है, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में है। और जब हम इसको लिखते हैं तो दो की फॉर्म में लिखते हैं, तो दो का आपको पता ही, बाइनरी को हम टू बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बाइनरी रिलेशन भी बोल सकते हैं, बाइनरी रिलेशन, ठीक है। आई होप कि आपको बेसिक डेफिनेशन रिलेशंस की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, कि डोमेन और रेंज रिलेशन की क्या होती है। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस। अब इसकी एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन क्या है, और मैं ऊपर पोस्ट भी इस पर पेस्ट भी कर दूंगा डेफिनेशन को। इफ़ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मान लो कि हमारे पास सेट ए से सेट बी के लिए कोई एक रिलेशन आर है, देन द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन। तो जैसे कि हमारे पास ये एक्स कॉमा वाई है मान लो, तो जो फर्स्ट सेट होगा ये क्या बोलेंगे हम इसको, ये डोमेन होगा। और सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स, जो सेकंड कंपोनेंट्स होंगे उसको हम रेंज बोलते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट सेट होगा इसको हम बोलेंगे डोमेन, और जो सेकंड होगा उसको हम बोलेंगे रेंज, ठीक है। अब जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ए कॉमा बी है, वो बिलोंग करता है किसी रिलेशन आर को। तो इसमें जो ए होगा हम इसको लिखेंगे कैसे, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, डोमेन क्या होगा, ए होगा। ये मैंने तुम्हें बताया है कि लेफ्ट वाला जो होगा, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि ए जो है वो डोमेन है, सच दैट कि जो ए कॉमा बी है वो मेरा बिलोंग करना चाहिए आर को, तभी ये इसका डोमेन बन पाएगा। ये कंडीशन ऑब्वियस है कि अगर हम किसी रिलेशन आर से कोई एलिमेंट्स उठा रहे हैं तो वो उसी की ही डोमेन होगा, उसी का डोमेन होगा वो। फिर आगे रेंज की बात आती है, रेंज ऑफ आर, रेंज क्या होगी, बी रेंज होगी, क्योंकि इसका सेकंड एलिमेंट बी है तो बी रेंज होगी। इसमें हमने लिखा बी सच दैट कि ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं आर को। तो ये भी आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, बहुत ईजी ये डेफिनेशन है डोमेन और रेंज की। और इसके बाद अब हम एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम एक और एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मान लो हमारे पास कोई रिलेशन आर है और वो कहाँ से कहाँ तक है, जैसे कि पहले हमने ए से बी तक किया था ना, तो अब हम इसमें फ्रॉम सेट ए टू सेट ए लेके चलेंगे इसको, कि ये सेम ही सेट से सेम सेट पे ही जा रहा है, सेट ए टू सेट ए तक हम इसको लेके चलेंगे। देन आर इज कॉल्ड ए रिलेशन और ए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आर इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन ए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, रिलेशन ऑन ए, कि सिर्फ ए से ए तक ही है। दस रिलेशन ऑफ सेट ए इज डिफाइंड एज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो रिलेशन अगर हम मान लो कि सेट ए का कोई भी रिलेशन बनाए तो वो उसका सबसेट होगा, ठीक है, ए क्रॉस ए का। अब देखो हमने क्या किया कि रिलेशन बनाया सेट ए का, रिलेशन ऑन सेट ए इज ए, हमें ये प्रूव करना है कि वो एक सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है। ए क्रॉस ए का सबसेट हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट हमने मान लिया कि एक कोई एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि ए क्रॉस ए कैसे बनेगा, जैसे हमारे पास ये ए है 1, 2, 3, तो एक और ए मान लो 1, 2, 3, ठीक है। अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो 1, 2, 3 मैंने एक और एलिमेंट, एक और मैंने दोबारा से इसको लिख दिया है, एक ए को दोबारा से लिख दिया है। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, अब हमने 1 लिया, 1 को 1 से बनाएंगे, 1 को 2 से बनाएंगे, 1 को 3 से बनाएंगे, तो ऐसे 1 के एलिमेंट्स बनेंगे। सिमिलरली फिर हम 2 के साथ बनाएंगे, सिमिलरली फिर हम 3 के साथ बनाएंगे। तो ये फर्स्ट तो एलिमेंट हमारे पास बना 1, 1, फिर सेकंड बनेगा 1, 2, थर्ड बनेगा 1, 3, फिर बनेगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो ये मेरे पास एक ए क्रॉस ए का सेट तैयार हो गया। अब हमें एक रिलेशन लेना है। हमने मान लिया कि लेट आर इज इक्वल टू, एलिमेंट्स मैंने उसमें क्या लिए, 1, 2, 2, 2, 3, 2 एंड 3, 3। तो ये एलिमेंट्स मैंने इसमें से लेट कर लिया आर को, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़, अब हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आर सबसेट इक्वल टू है ए क्रॉस ए का। कैसे, देखो 1, 2 यहाँ पर भी है, 2, 2 यहाँ पर है तो 2, 2 यहाँ पर भी है, 3, 2 है तो यहाँ पर भी 3, 2 है, 3, 3 है तो यहाँ पर भी 3, 3 है। तो हम इसको सबसेट बोल सकते हैं और इक्वल भी बोल सकते हैं ए क्रॉस ए के। दस हम इसको क्या बोल सकते हैं कि रिलेशन जो आर है, आर जो रिलेशन है वो सेट ए पर है, तो हम बोलेंगे आर इज ए रिलेशन ऑन
सेट ए। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ आ गई होगी आपको। अब सिंस हम एक चीज़ और लेके चलते हैं, सिंस 1,2 तो बिलोंग करता है आर को। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 रिलेटेड टू 2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 इज़ रिलेटेड टू 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगेन अगर हम एक और चीज़ लें, अगेन सिंस, अब देखो 1,1 बिलोंग नहीं करता आर को। जो मेरा ये आर है ना, इसमें 1,1 मेरे पास नहीं है, तो 1,1 जब नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। जब ये 1,1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम इसको कैसे कैसे लिखेंगे, 1 इज़ नॉट रिलेटेड टू आर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब आगे आती है बात कि इसमें डोमेन और रेंज कैसे निकालें। अगर हम डोमेन निकालते हैं आर का, तो आर का डोमेन क्या होगा, हमारे पास आर ये रहा सेट। ठीक है, तो इसमें डोमेन मैंने बताया था कि जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 1 2 3, ये 3 दोबारा से आ गए, तो हम इसको एक ही बार लिख सकते हैं कि 1 2 3, ये तो है इसका डोमेन आर का। ठीक है, और रेंज का मैंने आपको बताया था, रेंज में क्या होता है, राइट एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें राइट में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 है, 2 है, फिर से 2 है और 3 है, मतलब कि 2 और 3 ही होंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये इसकी होगी रेंज, रेंज ऑफ आर। तो ये हमने इसका डोमेन और रेंज भी निकाल लिया। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नाउ जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट में क्या है कि हमारे पास फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, कि मेरे पास कोई भी ए कॉमा बी एलिमेंट्स हैं जो एन को बिलोंग करते हैं। ओके, उसके बाद अब ये एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय रिलेशन। अब रिलेशन इसमें क्या होगा, मैंने बोला कि ए बिलोंग कर रहा है आर को, अब हमें यहाँ पे रिलेशन दिया जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा अब आगे एडवांस लेवल में जा रहे हैं, रिलेशन को हम बता रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि रिलेशन कैसा होगा। तो ए रिलेटेड टू बी कब रिलेट करेगा, इफ़ ए डिवाइड्स बी। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको कि हमारे पास ए कमा बी है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से निकाले गए एलिमेंट्स हैं। तो ए बी से रिलेट कब करेगा, जब ए डिवाइड करेगा बी को। इट मीन्स कि बी अपॉन ए, जब भी मैं बी अपॉन ए लिखूँ तो इसको डिवाइड करके प्रॉपर एक आंसर आना चाहिए, ना कि पॉइंट्स में आना चाहिए, कोई फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन आ गया, पॉइंट आ गया, वो एक ही बात है। ठीक है, तो मतलब की बात ये है कि इसमें अच्छे से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि नहीं बिलोंग करता है। तो इसमें देखो हम क्या लेके चल रहे हैं, अब हमारे पास हम रिलेशन आर को लिख रहे हैं 1,1, 1, 2, 1, 3 डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारे नंबर बनेंगे क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर जब 1 से स्टार्ट होंगे तो इस 1 के साथ मैं अनलिमिटेड नंबर्स लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 तक लिख के डैश डैश लगाया। सिमिलरली 2 के साथ भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, 2 के साथ 1 बना सॉरी 2 के साथ 1 तो नहीं बनेगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं बनेगा। हमने 2,2 से ही लिखा, फिर 2,3 भी नहीं आएगा, 2,4 आएगा। ठीक है, उसके बाद डैश डैश डैश, फिर 3 की बारी आई, 3,1 भी नहीं आएगा, 3,2 भी नहीं आएगा, 3,3 आएगा, 3,4 भी नॉट वैलिड है, 3,5 भी नॉट वैलिड है, 3,6 आएगा इसके अंदर। अब ये देखो कि मैंने इसको लिखा कैसे है। हमारे पास रिलेशन देखो कैसे है कि मेरे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ए कॉमा बी की फॉर्म में है। ठीक है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ये सभी ए कॉमा बी की फॉर्म में है। ये मेरा रिलेशन आर कब माना जाएगा, जब ए डिवाइड करेगा बी को, मतलब कि ये ए ये बी, जब बी को बी अपॉन ए प्रॉपरली डिवाइड करेगा। इस डेफिनेशन को ध्यान से समझना कि ए डिवाइड करता है बी को, मतलब ए डिवाइड करता है बी को। अगर यहाँ पे ऑपोजिट लिखा हुआ आया कि बी डिवाइड करता है ए को, तो ये बन जाता ए अपॉन बी। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ आ गया होगा आपको ये। तो बी अपॉन ए। अब देखो इसमें हमने एलिमेंट्स कैसे चूज़ किए, 1 के साथ तो सब कुछ प्रॉपरली सेट हो जाता है, क्योंकि ए अगर 1 है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तुम कोई भी नंबर लिखो, प्रॉपरली डिवाइड 1 पे उसी के टेबल पे हो जाता है। तो 1 के साथ तो हम सभी एलिमेंट्स लिख सकते हैं, सभी नंबर्स लिख सकते हैं। अब 2 के साथ दिक्कत ये है कि अगर मैंने 2 और 1 लिखा तो ए तो यहाँ पे 2 माना जाएगा और बी यहाँ पे 1 माना जाएगा, तो 1/2 बनेगा, और ये तो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता है ना, पॉइंट में आएगा 0.5, तो ये नॉट वैलिड है। इसलिए मैंने इसको 2,2 से स्टार्ट किया। यही सेम कंडीशन 2,3 के लिए है। अगर मैंने 2,3 लिखा तो बी तो 3 हो जाएगा और ए 2 हो जाएगा, प्रॉपरली कट तो होगा नहीं, 1.5 आंसर आ जाएगा, तो वो भी नॉट वैलिड हो जाएगा।
इसलिए 2,4 इस इट मीन्स कि 2 के साथ कौन सा एलिमेंट आएगा जो उसी का मल्टीपल होगा, 2,6 आएगा, 2,8 आएगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे चलते जाएंगे। यही कंडीशन 3 के लिए है। 3,1 भी नॉट वैलिड है, 3,2 भी नहीं आएगा, 3,3 से स्टार्ट होगा है, फिर 3,4 5 ये भी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि प्रॉपरली इसका आंसर अच्छे से डिवाइड होकर नहीं आएगा। 3,6 हो जाएगा। 3,6 के बाद क्या आएगा? बिल्कुल सही, 3,9 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 4 से लेके चलें तो 4,1 4,2 4,3 कुछ भी नहीं आएगा इसमें। और आई होप आपको आगे समझ आपको आगे पता चल ही रहा होगा कि 4 के साथ क्या स्टार्ट होगा। 4 के साथ 4,4 स्टार्ट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आगे क्या स्टार्ट होगा, ये भी शायद आप सही गेस कर रहे हो कि 4,8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी रेंज बनेगी, रिलेशन बनेगा आर का। अब आगे हमारे पास क्लियरली यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आर इज़, हम इसको लिख देते हैं कि आर इज़ क्लियरली सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन। अब मैंने यहाँ पे एन क्रॉस एन क्यों लिखा? क्योंकि एन में क्या है, अगर मैंने एन लिया तो एन में क्या है 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश डैश, ये एलिमेंट्स चलते जाएंगे। अब अगर मैंने एन क्रॉस एन लिख दिया ना यहाँ पे, क्योंकि देखो हमारे पास रिलेशन डैश डैश की फॉर्म में है, ए बी ए बी ए बी की फॉर्म में है, तो मुझे इसको, ये जो मेरे पास जो मेन सेट है ना, इसको भी मुझे ए बी की ही फॉर्म में बनाना है। तो ए बी की फॉर्म में कब बनेगा? जब एन क्रॉस एन आएगा। अब एन क्रॉस एन के एलिमेंट्स क्या आएंगे? सॉरी, इसको ऐसे लिखना है, एन क्रॉस एन के एलिमेंट्स क्या आएंगे? 1,1, ठीक है। सो ये आप समझ ही पा रहे होंगे कि एन को हम दोबारा से लिखेंगे तो 1,1 1,2 1,3 ऐसे एलिमेंट्स बनते जाएंगे, तो बहुत सारे नंबर आएंगे। और उसमें दूसरे नंबर भी आएंगे जो यहाँ पे मिस है, क्योंकि यहाँ पे तो रिलेशन के हिसाब से हमने लिखा है ना, तो उसमें तो ऑब्वियसली सारे नंबर आएंगे, 2,1 2,2 2,3 सभी एलिमेंट्स आएंगे उसमें। तो ऐसे होगा। अब क्लियरली बात यह है कि जो आर हमने रिलेशन लिया ये वाला, तो वो एन क्रॉस एन में तो आएगा ही आएगा, इसलिए हमने बोला कि आर क्लियरली सबसेट है एन क्रॉस एन का, ठीक है। ये भी समझ आ गया होगा। अब आगे 1,2 जो है वो बिलोंग करता है आर को। क्यों? क्योंकि सिंस, या बिकॉज लिख दो, 1 डिवाइड्स 2, क्योंकि 1 2 को डिवाइड कर देता है। आगे 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 2,1 बिलोंग नहीं करेगा सिंस 2 डज नॉट डिवाइड 1। ये भी इजी चीज़ें हैं, समझ आ गई होंगी आपको, ठीक है। तो ये रिलेशंस के कुछ एग्जांपल्स थे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या चीज़ है, ये भी आपने +1 में पढ़ा ही होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, इसकी एक डेफिनेशन मैं रीड कर देता हूँ आपको। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ़ x, बिलोंग्स टू आर। ये मैं आपको शो कर देता हूँ कि रिलेशन आर को, मेरे पास कोई रिलेशन आर है, इसको मैं रिफ्लेक्सिव कब बोलूँगा? रिफ्लेक्सिव ये कब होगा? जब इफ़ x, बिलोंग करता है आर को, अगर x, बिलोंग करता है आर को, फॉर एवरी का हम साइन भी यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर एवरी का साइन होता है। फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ए, इफ़ x रिलेटेड टू x, फॉर एवरी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव कब कहलाया जाएगा? जब भी हम x बनाए ना उस रिलेशन से, और वो x आपके रिलेशन में ही पड़ा हो, ठीक है। जब भी आप, मतलब कि आपके पास कोई भी सेट दिया हो, अगर उस सेट में से आपने x बनाया, मतलब सेम एलिमेंट्स लिए और वो आपके रिलेशन में है, अगर वो आपके रिलेशन में है तो हम उसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा वो, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल लेके समझ आ जाएगा इसका। अब एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल में क्या है कि हमने लेट किया a 1,2, हमने a लेट कर लिया 1,2, देन तो a क्रॉस a क्या होगा? ए क्रॉस से आपको समझ आ ही गया होगा अब तो, जैसे हमने पहले काफ़ी बार कर लिया है। अब ए को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1,2 है तो एक बार फिर से 1,2 लिख लो, 1 का 1 से 1 का 2 से, तो ये बनेगा 1,1 1,2। सिमिलरली 2 का 1 से 2 का 2 से, तो 2,1 2,2। तो ये है हमारे पास लेट। अब इसमें से मैं कोई रिलेशन लेट कर रहा हूँ कि रिलेशन आर इज इक्वल टू, उसका जो सेट है वो होगा 1,1 का, 2,2 का, 1,2 का, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन आर का सेट है। अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि देन
आर सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस ए में वो एलिमेंट्स है। ठीक है, जो मैंने रिलेशन आर लिया ना वो ए क्रॉस ए में एलिमेंट सभी हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि रिलेशन आर सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस ए। ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। सो आर इज रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो हम आर को रिलेशन ऑन सेट ए बोल सकते हैं। सिंस, अब क्योंकि हमने तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो सिंस एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अब क्योंकि एक्स कॉमा एक्स आर को बिलोंग करता है, ये दिख रहा है आपको, एक्स कॉमा एक्स मतलब कि एलिमेंट्स दोनों ही सेम है, तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करता है आर को। फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए, कि हम अगर कोई भी एक्स निकाल लें ए से, ये ए, ये मैंने, ठीक है, दो एलिमेंट्स है मेरे पास, इनमें से मैंने कोई भी एक्स निकाल लिया, एक्स को मैंने 1 2 जो मर्जी बोल सकते हैं, तो मैंने कोई भी एक्स निकाल लिया ए से, तो उसके लिए 1,1 जो है ना वो आपके रिलेशन में बिलोंग करता है, वो आपके रिलेशन में है इसमें, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि यस ये रिफ्लेक्सिव है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन खत्म हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इससे पहले आपने रिफ्लेक्सिव पढ़ा है, अब सिमेट्रिक रिलेशन आ रहा है, तो सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन मैं आपको रीड कर देता हूँ। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। अब रिलेशन आर, हमारे पास रिलेशन आर है ऑन सेट ए, अब इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे? इफ़ ए रिलेटेड टू बी, अगर ए रिलेट करता है बी को, दिस इम्प्लाइज डैट, इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि बी भी रिलेट करेगा ए को। ठीक है, अगर ए रिलेट करता है बी को तो बी भी रिलेट करेगा ए को। वेयर, देखो ये हमारे पास ना ये गिवन होगा, अगर गिवन जैसे कि हमने कोई इसको मान लिया कि ए रिलेट करता है बी को, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर इसका ऑपोजिट भी करें ना, हम कन्वर्स करें, तो बी भी रिलेट करना चाहिए ए को सिमिलरली। अगर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम सिमेट्रिक रिलेशन उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब देखो इसमें इफ़ ए रिलेटेड टू बी, तो दिस इम्प्लाइज दैट बी भी रिलेट करता है ए को। ठीक है, अब इसमें हम कुछ कंडीशंस लिखेंगे जहाँ पे हम इसके बारे में बताएंगे कि ए और बी कहाँ से आए हैं। वेयर ए कॉमा बी जो बिलोंग करते हैं वो ए को बिलोंग करते हैं, दैट इज़ इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर को। यही सेम चीज़ मैंने लिखी थी, जहाँ पे जो ए कॉमा बी होंगे ना वो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब देखो इसमें पता क्या चीज़ है, हमने किसी सेट ए से ए कॉमा बी एलिमेंट्स निकाले, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है तो दिस इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन आर में। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ, एग्जांपल से चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। तो एग्जांपल हमने लेट किया, लेट ए इज इक्वल टू 1,2,3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1,2,3, तो ए क्रॉस ए सिंपल सा हो गया होगा अब आपके लिए, समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, अब आप इसमें प्रॉपरली बना भी सकते हैं कि ए क्रॉस ए क्या होगा। तो अब थोड़ा टाइम लो, वीडियो पॉज करके इसको खुद से बना के देखो, फिर उसके बाद मेरे वाले जो मैं एलिमेंट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ उससे इसको मैच करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर लो और बना के देख लो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स क्या होंगे। तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स जो बनेंगे वो बनेंगे 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, तो ये एलिमेंट्स बनेंगे मेरे पास। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने कोई दो रिलेशन लिए, मैंने पहले रिलेशन आर लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1,1, 1,3, 3,1, ये मैंने रिलेशन आर के एलिमेंट्स ले लिए। एक और रिलेशन लिया R1, उसमें एलिमेंट्स मैंने लिए 1,2, 1,3, 3,1। ठीक है, तो मैंने इसमें ये एलिमेंट्स लिए, तो रिलेशन आर और रिलेशन R1 मैंने इसको ऐसे बनाया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है नोट करने वाली कि R और R1 दोनों सबसेट इक्वल टू हैं ए क्रॉस ए के।
मतलब ये जो एलिमेंट्स है ना R और R1 के, ये मैंने इसमें मिस कर दिया कि R और R1 जो रिलेशंस मैंने निकाले हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A क्रॉस A से ही निकाले गए हैं। ठीक है, तो हमने इसमें ये चीज़ लिखी है कि जो R और R1 है वो सबसेट इक्वल भी है और सबसेट भी है A क्रॉस A का। तो हमने इसको ऐसे लिखा। अब यहाँ से तो ये शो होता है कि R और R1 रिलेशंस तो हैं, इसको हम लिखेंगे R बोथ रिलेशंस ऑन A। यहाँ पे हमने ये लिखा कि R और R1 जो है वो दोनों ही रिलेशंस तो हैं R A पे, क्योंकि वो उसको बिलोंग करते हैं, तो रिलेशंस तो प्रॉपर हैं। लेकिन अब प्रूव करने वाली बात ये है कि सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, वो प्रूव करना है हमने। तो सिमेट्रिक कैसे होंगे? अब क्योंकि कंडीशन में क्या था, सिंस x, y बिलोंग करता है R को, दिस इम्प्लाइज दैट कि y, x भी बिलोंग करेगा R को, देयरफॉर R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए। ठीक है, तो देयरफॉर आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि सिमेट्रिक रिलेशन तो है। क्यों है? क्योंकि देखो हमारे पास जो रिलेशन आर है ये वाला है, ये हमारे पास रिलेशन आर है। अगर मैंने इसमें से कोई एक्स कोमा वाई ले लिया, एक्स कोमा वाई कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1,3 ले लिया मैंने, तो इसका ऑपोजिट यानी कि जो उसका हमने सिमेट्रिक माना हुआ है वाई कोमा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। अगर एक्स 1 है वाई 3 है तो देखो 3,1 भी बिलोंग कर रहा है। जब दोनों बिलोंग करेंगे तो वो सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव हो गया कि जो रिलेशन आर है ये सिमेट्रिक है। अब सिमिलरली 1,1 के लिए तो 1,1 ही करेगा, क्योंकि एक्स भी 1 है वाई भी 1 है, तो उसका जो कन्वर्स हम लेंगे 1,1 वो भी इसमें बिलोंग कर ही रहा है, तो सभी एलिमेंट्स का इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है यहाँ पे। सिमिलरली हम R1 के लिए ले रहे हैं। अब सिंस जो 1,2 है वो बिलोंग तो करता है R1 को, बट जो 2,1 है वो बिलोंग नहीं करता R1 को। तो जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि इसमें इट इज़ नॉट ए, R1 इज़ नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो इसमें रिलेशन तो है ये, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, रिलेशन तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। समझ आ गया होगा ये। तो ये भी एक सिंपल सी डेफिनेशन थी सिमेट्रिक रिलेशन की। नाउ आज की वीडियो को जो लास्ट टॉपिक है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या चीज़ है? इसमें डेफिनेशन अगर मैं रीड करूँ तो डेफिनेशन है रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई रिलेशन आर ऑन सेट ए, रिलेशन आर सेट ए पर ट्रांजिटिव कब होगा? इफ़ अगर ए रिलेट करता है बी को, ठीक है, एंड बी रिलेट करता है सी को, देन तो जो ए होना चाहिए वो भी रिलेट करना चाहिए सी को। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर ए रिलेट करता है बी को और बी रिलेट करता है सी को, तो ए और सी भी, ए जो है वो सी को भी रिलेट करना चाहिए। बस इतनी सी डेफिनेशन है इसमें, जहाँ पे जो है ए कॉमा बी कॉमा सी ये बिलोंग करने चाहिए ए को, मतलब ए से ही निकाले गए हों। समझ आ गया होगा ये चीज़ कि ए कॉमा बी कॉमा सी जो है ए से ही निकाले गए हों। और उसमें क्या है कि अगर ए रिलेट करता है बी को, बी रिलेट करता है सी को, तो देन ए भी रिलेट करना चाहिए सी को। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है इसका कि लेट हमने किया, लेट ए इज इक्वल टू 1,2,3, ये हमने 1,2,3 इसको ए को लेट कर लिया। तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा? दोबारा से मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और ए क्रॉस ए बना के देखो। वैसे तो सेम ही है क्योंकि लास्ट में भी हमने 1,2,3 ही लिया था, तो सेम ही आएंगे उसके एलिमेंट्स। दैट इज़ 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3। तो ये ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स है। लेट हमने कोई रिलेशन आर लिया। अब रिलेशन आर में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1,1, ये 1,1 है, 2,2, 1,3, 2,3, 2,1। ये मैंने आर रिलेशन के एलिमेंट्स ले लिए। ये हमने लेट किया हुआ है, इसको याद रखना कि लेट किया हुआ है, या मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। और रिलेशन R1 क्या है? 1,2, 2,3, 2,1। तो ये हमने इसमें R1 ले लिया।
अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में है। जब ए क्रॉस ए में है तो आर एंड आर वन आर बोथ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, कि जो मैंने आर रिलेशन लिया और आर वन रिलेशन लिया, ये दोनों सबसेट तो हैं ए क्रॉस ए के। सबसेट आपको समझ आ ही गया होगा कि सबसेट में वो पूरा सेट उसमें आता है ए क्रॉस ए में, तो वो सबसेट हो जाता है। अब बात यह है कि रिलेशन प्रूव करने, रिलेशन है तो रिलेशन भी प्रूव हो ही रहे हैं इसके अंदर। तो हमने बोला कि आर और आर वन आर बोथ रिलेशंस ऑन ए, तो रिलेशन भी है ये। ऑल्सो अगर हम बात करें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर मैंने आर की कंडीशन में चेक कर रहा हूँ कि अगर मान लो ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। कौन सा एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें? ये एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर 2,1 बिलोंग करता है, ठीक है, 2,1 है, 2 रिलेट करता है ए को। अब देखो एक चीज़ याद रखना है इसमें कि मैं यहाँ पे जो सेट ले रहा हूँ ना वो 2,1 ले रहा हूँ, यहाँ से एलिमेंट जो मैं ले रहा हूँ 2,1 ले रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ से उठाया 1,3, ठीक है, फिर मैंने यहाँ से लिया 2,3। अभी देखो कैसे है, ए बी सी हैं, तीनों अलग अलग होने चाहिए, तो ये ए हो गया, ये जो 2 है इसको हमने ए माना, 1 बी है तो ये वही 1 यहाँ पे भी आना चाहिए, तो बी है, ये 3 सी है। अगर ए बी को बिलोंग कर रहा है, बी सी को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ए सी को भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए और सी भी आ रहे हैं, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को एंड बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर को, देन ए कॉमा सी भी बिलोंग करता है आर को, ये सभी इस आर में है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? आर इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो आर को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। फर्दर अगर हम आर वन को लेके चलें, अब फर्दर 1,2 बिलोंग्स टू आर वन एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर वन, मतलब 1,2 आर वन में है और 2,3 भी आर वन में है, यहाँ पे चेक कर लो। लेकिन अगर मैं इस पर ए और सी देखूँ कि 1 और 3 ये बिलोंग नहीं करते आर वन को, ये आर वन में नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर वन, देयरफॉर आर वन इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया। तो आज मैंने आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन करवा दिया है, सिमेट्रिक रिलेशन करवा दिया और ट्रांजिटिव रिलेशन करवा दिया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।